हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर कंप्लीट किए थे और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो हम लोग आज सीखेंगे गुडविल क्या होती है, गुडविल की नेचर क्या होती है, गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं। तो ये सब आज हम लोग सीखने वाले हैं गुडविल के चैप्टर में। तो चलो हम लोग इसको शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो बच्चों, तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? गुडविल, मीनिंग, नेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। नाम तो बहुत बड़ा है, इसको हम लोग समझते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या सब पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि गुडविल होता क्या है, गुडविल किसे कहते हैं, गुडविल का मतलब क्या होता है। ठीक है, गुडविल कैसे जनरेट होता है, ठीक है, गुडविल किस वजह से गुडविल बनता है। ठीक है, उसके बाद समझेंगे कि गुडविल के लक्षण क्या है, उसके विशेषता क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो समझेंगे। फिर समझेंगे कि गुडविल का नेचर क्या है, गुडविल किस नेचर का है, गुडविल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और गुडविल किस किस वजह से प्रभावित होता है, और गुडविल्स की वैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ती है। ठीक है, और सबसे लास्ट में सीखेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन यानी कि गुडविल को वैल्यू करने के कितने मेथड्स होते हैं, ये आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से सिखाया जाएगा। इसके लिए इस पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम बनेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग को सीखना है कि गुडविल क्या होता है, गुडविल के लक्षण क्या होते हैं, गुडविल की विशेषता क्या होती है, गुडविल कितने टाइप के हो सकते हैं, गुडविल के नेचर क्या है। तो इस चीज को हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, तो बहुत ही मजेदार रहने वाला है। हम लोग अभी शुरू करते हैं फटाफट, गुडविल होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप हो चिंटू। ठीक है, आप कौन हो? आप हो चिंटू। आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ दुकान से एक नमक लेके आओ। ठीक है, आप गए दुकानदार के पास। देखो, ये है दुकान। ठीक है, अब इस दुकान में आपने बोला कि अंकल मुझे नमक चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सल्ट चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए आपको? सल्ट चाहिए, नमक चाहिए। तो अंकल ने बोला कौन सा नमक लोगे? तो आपने बोला आपके पास कौन कौन सा नमक है? तो उसने बहुत सारे नाम बताए, जैसे कि अन्नपूर्णा नमक है, कोई लोकल नमक है, टाटा नमक है, टाटा की सल्ट है। ठीक है, कोई अदर लोकल मार्केट की भी नमक है। ठीक है, और बहुत सारे ब्रांड है, बहुत सारे कंपनी के नमक के बारे में बताया। तो आपने क्या सोचा कि टाटा एक ब्रांड है, टाटा के बारे में सब लोग जानते हैं, उसकी अपनी रेपुटेशन है, कई 100 सालों से चलता आ रहा है टाटा की कंपनी, उसके बारे में सब लोग जानते हैं कि बहुत अच्छी कंपनी है और वो कभी भी अपने कस्टमर के साथ बेईमानी नहीं करता है। ठीक है, तो आपने बोला अंकल हमें क्या करो, टाटा की सल्ट दे दो। ठीक है, तो बोला टाटा का सल्ट 1 रुपया महंगा है, मतलब बाकी जो लोकल नमक है वो 15 रुपया है, तो टाटा की नमक 16 रुपया है, एज्यूम कर लो। तो फिर भी बोला कि अंकल चलेगा, क्योंकि हम अपने हेल्थ से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, 1 रुपया महंगा खाएंगे बट क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। तो आपने टाटा की ही नमक क्यों प्रीफर की? मतलब एक ब्रांड वैल्यू आपको लगा, आपको ये फील हुआ कि टाटा एक बहुत बड़ी ब्रांड है और ये कभी भी अपने कस्टमर के साथ कभी भी मतलब गलत काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए आपने टाटा के शर्ट को चूज किया, यानी आपने ब्रांड को एक वैल्यू दी। ठीक है, आप किस वजह से आपने टाटा की नमक लिया? क्योंकि आपको लगा कि टाटा एक अच्छी कंपनी है, ये बहुत कई सालों से चली आ रही है, इसकी एक अपनी गुडविल है। गुडविल का मतलब रेपुटेशन। तो गुडविल किस वजह से गुडविल बनता है? एक रेपुटेशन के वजह से, एक मार्केट में एक ब्रांड के वजह से गुडविल बनता है। अब आप सोचो कि टाटा को इससे क्या फायदा हुआ। सर, टाटा को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिले, उनकी अपनी ब्रांड की वजह से, उनकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन की वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिला, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिला तो क्या होगा? उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा।
ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा सेल होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है कि टाटा कंपनी को क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिल रहे हैं, कस्टमर की संख्या उनको बढ़ रही है, उनके ब्रांड के वजह से कस्टमर ज्यादा मिल रहे हैं। और जैसे अगर कस्टमर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी हाई होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, हायर प्रॉफिट होगा। तो कंपनी को इस ब्रांड वैल्यू की वजह से ज्यादा कस्टमर मिल रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग गुडविल बोलते हैं। तो आप बताओ कि कंपनी के लिए, टाटा कंपनी के लिए ये ब्रांड वैल्यू क्या होगा, एसेट होगा, कैपिटल होगा या लाइबिलिटीज होगा? सर इसके वजह से बिजनेस में वैल्यू बढ़ रही है, बिजनेस की प्रॉफिट बढ़ रही है, तो सर ये एसेट होगा। गुडविल क्या होगा, एक एसेट होगा। कौन सी एसेट होगा? क्या इसे हम देख सकते हैं, क्या इसे हम छू सकते हैं? बस इसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि गुडविल रेपुटेशन ऐसा है जिसे हम न टच कर सकते हैं, न जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी ब्रांड है, ठीक है। इसीलिए इस एसेट को क्या बोला गया है, इंटेंजिबल एसेट बोला गया, अमूर्तवान संपत्ति। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, जिसे हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, बट महसूस कर सकते हैं। तो ब्रांड वैल्यू, गुडविल क्या होता है, एक ब्रांड वैल्यू होता है, एक रेपुटेशन होता है। आप बताओ रेपुटेशन को क्या छुआ जा सकता है? बस उसे महसूस किया जा सकता है। आपके गांव में कोई बहुत बड़े आदमी होंगे, ठीक है, उनका एक नाम है, मान के चलो वो उस गांव के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, तो उनका एक नाम बन गया। वो नाम क्या है, लोगों के बीच में वो एक पॉपुलैरिटी है, ठीक है, बट उसे देखा नहीं जा सकता है, बस महसूस किया जा सकता है। तो उसी तरह से एक कंपनी के लिए गुडविल क्या है, एक एसेट है। कौन सा एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, जिसे ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बट उसके वजह से कंपनी को बहुत सारे कस्टमर मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिलती है, मार्केट में एक ब्रांड बनती है उसकी वजह से। तो आई होप आपको गुडविल का मतलब समझ में आ गया होगा कि गुडविल वो होता है जो हमें मार्केट में एक ब्रांड बना के देता है, और जो एक रेपुटेशन की वजह से गुडविल का जन्म होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग गुडविल के मीनिंग को लिखते हैं, आप लोग भी साथ में नोट करना। मीनिंग ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का यानी ख्याति का अर्थ क्या है? तो सर गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है, विच इज रिजल्ट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ गुड नेम, यानी अच्छा नाम बनाने की वजह से होता है, उसके नतीजे हैं एक अच्छा नाम की वजह से गुडविल का क्या होता है, जन्म होता है। गुड नेम और रेपुटेशन इंजॉयड, यानी एक जो पहचान बनती है, रेपुटेशन बनती है, रेपुटेशन इंजॉयड। रेपुटेशन को जो इंजॉय करते हो, गुड नेम और रेपुटेशन इंजॉय बाय ए फर्म, यानी बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक फर्म के द्वारा जो एक अच्छा नाम बनाया जाता है और एक अच्छा रेपुटेशन बनाया जाता है, उसको जो इंजॉय करती है फर्म, दैट इनेबल्स, जो मदद करता है, जो हेल्प करता है, दैट इनेबल्स इट to earn higher profit, that enables it to earn higher profit। उससे क्या, अच्छा नाम और अच्छा रेपुटेशन से क्या मिलता है, हायर प्रॉफिट मिलता है, ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, देन हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट, देन द नॉर्मल प्रॉफिट, देन द नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने क्या देखा था कि टाटा की एक अच्छी नाम थी, एक गुड नेम था, एक अच्छा रेपुटेशन था, उसके वजह से फर्म क्या एंजॉय करता है, हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाई होती है। मैंने क्या बोला, अर्न करती है हायर प्रॉफिट, अर्न करती है हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। ख्याति क्या है, ख्याति एक अमूर्तवान संपत्ति है,
गुडविल को हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट को हिंदी में बोलते हैं एक अमूर्तवान संपत्ति है जो व्यवसाय के प्रसिद्धि, प्रसिद्धि मतलब गुड नेम, ठीक है, अच्छे नाम और प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन से उत्पन्न होती है। और ये हमें क्या करती है? मदद करती है नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक प्रॉफिट कमाने में, ठीक है। तो गुडविल क्या होता है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है यानी अमूर्तवान संपत्ति होता है जो व्यवसाय की प्रसिद्धि, रेपुटेशन, गुड नेम और प्रतिष्ठा से उत्पन्न होती है और ये हमें नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। मैं यहां पे एक लाइन में लिखा देता हूं, गुडविल क्या करती है? गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक, नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है, अधिक प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है, कमाने में हेल्प करती है। तो आपको गुडविल का मतलब समझ में आ गया होगा कि गुडविल क्या होता है? एक अच्छा नाम, एक रेपुटेशन, गुड इमेज के वजह से जो फर्म इंजॉय करती है हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट, वो गुडविल होता है, ठीक है। चलो हम लोग समझते हैं कि एक गुडविल की फीचर्स क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखो फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं हम लोग लक्षण और फीचर को बोलते हैं विशेषता। तो यानी एक गुडविल में क्या सब फीचर्स होते हैं, उसके क्या सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो देखो गुडविल का सबसे पहला फीचर्स क्या है कि वो एक इंटेंजिबल एसेट है। क्या है? गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। सर ये इंटेंजिबल एसेट क्यों है? इसे हम इंटेंजिबल एसेट क्यों बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट को बोलते हैं अमूर्तवान संपत्ति। इसलिए बोलते हैं गुडविल को इंटेंजिबल एसेट क्योंकि इसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। मैं क्या बोला? गुडविल को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं? उसका वैल्यू को समझ सकते हैं, उसके इंपोर्टेंस को समझ सकते हैं, उसको फील किया जा सकता है। ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो कोई भी संपत्ति जिसे ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है तो वो क्या कहलाता है? वो इंटेंजिबल एसेट कहलाता है। ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है। चलो तो गुडविल क्या हो गया? इंटेंजिबल एसेट होगा, ये आप लोग समझ लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। गुडविल एक, ये भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि गुडविल एक फिक्टिटियस एसेट है, बट जबकि गुडविल फिक्टिटियस एसेट नहीं है। क्यों नहीं है गुडविल फिक्टिटियस एसेट? फिक्टिटियस एसेट होता क्या है? फिक्टिटियस एसेट होता है, देखो, जिसे कि बनावटी एसेट बोला जाता है, यानी ये बनावटी होता है, एक्चुअल में वो एसेट नहीं होता है, उसे हम फिक्टिटियस एसेट बोलते हैं। यानी बैलेंस शीट में तो वो दिखता है, जैसे पीएल का डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में दिखता है यानी एसेट साइड में दिखता है, बट एक्चुअल में हम उसे बेच नहीं सकते। बट गुडविल ऐसा नहीं है, गुडविल फिक्टिटियस एसेट नहीं है, गुडविल को हम बेच भी सकते हैं, गुडविल का अपना एक वैल्यू होता है। तो हम बोलेंगे कि गुडविल फिक्टिटियस एसेट नहीं है, ये भी एक फीचर होता है गुडविल का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? इट इज नॉट अ फिक्टिटियस एसेट, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि गुडविल बताओ, क्या गुडविल एक फिक्टिटियस एसेट है? तो हम बोलेंगे गुडविल फिक्टिटियस एसेट नहीं है। इट इज नॉट अ फिक्टिटियस एसेट, इट इज नॉट अ फिक्टिटियस एसेट्स, ये फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है। इसे हम, यानी ये कृत्रिम बनावटी संपत्ति इसे नहीं बोल सकते। फिक्टिटियस को क्या बोलते हैं? कृत्रिम, कृत्रिम बोला जाता है, कृत्रिम, ठीक है। कृत्रिम यानी बनावटी जिसे बोलते हैं, नकली जिसे बोलते हैं। तो आप गुडविल को बनावटी या नकली एसेट नहीं बोल सकते हैं। बनावटी यानी कृत्रिम बनावटी एसेट नहीं है, बनावटी संपत्ति नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि गुडविल क्या है? फिक्टिटियस एसेट नहीं है, ठीक है। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिटियस एसेट नहीं है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो सारा डिफिनीशन से ही निकल रहा है। डिफिनीशन में हमने क्या पढ़ा था कि गुडविल जो है वो हमें मदद करता है हायर प्रॉफिट कमाने में देन द नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये भी एक फीचर है गुडविल का।
इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल क्या करता है, हेल्प करता है हायर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। तो देखो सारा डेफिनेशन हम गुडविल का डेफिनेशन से सारा हम डेफिनेशन से ही हम फीचर्स निकाल रहे हैं। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, ये हायर प्रॉफिट कमाने में क्या करता है, मदद करता है। यानी बोल सकते हैं ये क्या करता है, अतिरिक्त लाभ कमाने में मदद करता है। अतिरिक्त, देखो अतिरिक्त लाभ कमाने में मदद करता है। अतिरिक्त लाभ कमाने में क्या करता है, मदद करता है। चलो अब अगर आगे बात करें नेक्स्ट इसका फीचर क्या है, इसको पहले ध्यान से समझो। गुडविल क्या होता है, एसेट होता है। तो क्या सर गुडविल को हम बेच भी सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, गुडविल को बेच सकते हैं, तभी तो वो मेरा एसेट होता है। मतलब उसे रियलाइज कर सकते हैं, गुडविल को हम बेच सकते हैं। बट इसमें एक शर्त है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है सर? कंडीशन ये है कि गुडविल को आप बेचोगे तो साथ में आपको बिजनेस भी बेचना पड़ेगा। अब जैसे देखो आपके बिजनेस में एक कार थी जो पुरानी हो गई, तो आपने कार को बेच दिया, यानी बिजनेस आपका चल रहा है, कार को बेच दिया। लेकिन कोई कस्टमर आया कि आपका सर आपके बिजनेस का गुडविल खरीदना है, तो गुडविल खरीदना है तो आपको पूरा का पूरा बिजनेस साथ में देना पड़ेगा, तभी आप गुडविल बेच सकते हैं। गुडविल एक ऐसा इकलौता संपत्ति है जिसे हम आप स्टैंड अलोन यानी अकेले बेच नहीं सकते, उसको साथ में बिजनेस बेचना पड़ेगा। क्योंकि आप बताओ कि अगर आप चाहते हो कि हम टाटा की सारी रेपुटेशन, उसकी ब्रांड वैल्यू खरीद ले, तो ब्रांड वैल्यू तो तभी खरीदेंगे जब आप बिजनेस खरीद पाएंगे। यानी अगर उसकी सारी बिजनेस साथ में खरीदते हैं तभी आप उसकी गुडविल खरीद पाएंगे। यानी किसी भी बिजनेस की गुडविल हम तभी खरीद सकते हैं जब उसके पूरे बिजनेस को हम खरीद रहे हो। यानी कि गुडविल को अलग से बेच नहीं सकते, गुडविल को स्टैंड अलोन में बेचा नहीं जा सकता है। तो ये भी एक फीचर है, ये भी एक विशेषता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि गुडविल इज कनेक्टेड विथ बिजनेस। गुडविल क्या होता है, ये इसको मैं अलग पेन से आपको लिख देता हूं। गुडविल इज कनेक्टेड विथ बिजनेस। गुडविल क्या होता है, बिजनेस से कनेक्टेड होता है। गुडविल इज कनेक्टेड विथ बिजनेस, बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड विथ बिजनेस। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है और इसे हम अकेले नहीं बेच सकते। इट कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली, इट कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम बिजनेस। क्या हुआ मतलब सर, मतलब ये हुआ कि बिजनेस से जुड़ा हुआ है, इसे हम अलग से नहीं बेच सकते, सेपरेटली नहीं बेच सकते हैं। यानी कि गुडविल को बिजनेस के साथ ही बेचा जा सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं, गुडविल को बिजनेस के साथ ही बेचा जा सकता है, आप अलग से नहीं बेच सकते हो। बिजनेस के साथ ही बेचा जा सकता है, बिजनेस के साथ ही बेचा जा सकता है, उसे अलग से नहीं बेच सकते हैं। उसे यानी किसे, गुडविल को अलग से नहीं बेच सकते, अलग से नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब गुडविल की वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो एक गुडविल का वैल्यूएशन जो होता है वो वैरी करता है, जो वैल्यूअर पे डिपेंड करता है, उसके मेथड्स पे डिपेंड करते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स पे डिपेंड करते हैं गुडविल का वैल्यूएशन, यानी कितना गुडविल का वैल्यू होना चाहिए उसके मेथड्स पे, उसके फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लो फीचर में कि वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। वैल्यू ऑफ गुडविल जो होता है वो सब्जेक्टिव है। क्या है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव एंड डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। और सब्जेक्टिव है और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड्स है, डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स पे क्या है, डिपेंड है। यानी व्यवसाय की ख्याति क्या होता है, कई फैक्टर्स पे निर्भर करता है, उस फैक्टर्स पे के बेसिस पे आप गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हो। तो हमने गुडविल की फीचर्स पढ़ा, गुडविल की क्या क्या
कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। सर पहली विशेषता है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट इसलिए है क्योंकि इसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते, बस इसकी वैल्यू को समझ सकते हैं, क्योंकि इससे हमें ज्यादा प्रॉफिट कमा के देता है, ये हमें ज्यादा कस्टमर ला के देता है, इसीलिए ये हमारे लिए संपत्ति है। बट ये संपत्ति इंटेंजिबल संपत्ति है, अमूर्तवान संपत्ति है। दूसरा, सर ये फिक्टिटियस एसेट नहीं है, ये कोई बनावटी संपत्ति नहीं है सर, ये हम मेहनत करके हम अपना एक नाम बना के एक रेपुटेशन बना के बनाया है, तो इसीलिए इसे बनावटी संपत्ति नहीं बोलो, इसे फिक्टिटियस एसेट नहीं बोलो, इसे इंटेंजिबल एसेट तो बोल सकते हो आप, इसे हम नहीं देख सकते इसीलिए इंटेंजिबल तो बोल सकते हैं, बट फिक्टिटियस एसेट मत बोलना, ठीक है। तो दूसरा फीचर क्या है कि ये फिक्टिटियस एसेट नहीं है, ठीक है। तीसरा ये है कि ये हमें ज्यादा प्रॉफिट कमा के देता है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमा के देता है, ये हेल्प करता है हायर प्रॉफिट कमाने में, ठीक है। चौथा फीचर क्या है कि सर इसे अकेले अकेले नहीं बेच सकते हो, अगर गुडविल को बेचना है, गुडविल से वैल्यू, गुडविल से पैसा कमाना है, तो आपको अपना बिजनेस, अपना धंधा भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल जो है बिजनेस से कनेक्टेड है। तो अगर आप गुडविल को बेचोगे तो अपना धंधा भी साथ में बेच दो, तभी आप गुडविल को बेच सकते हो। यानी अकेले अकेले गुडविल नहीं बिकेगा, ये कोई आपका जमीन और क्या बोलते हैं मशीन नहीं है कि चलो मशीन पुराना हो गया तो इसे बेच देते हैं। अगर आप बेचना चाहोगे गुडविल को तो साथ में बिजनेस को भी बेचना पड़ेगा। फिर लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा था फीचर्स में कि इसका जो वैल्यूएशन होता है वो वेरी करता है, ये सब्जेक्टिव नेचर का होता है, वो वैल्यूअर पे डिपेंड करता है, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था हम लोग के गुडविल की विशेषता। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, जरूर बताना, मुझे अच्छा लगता है कि सर समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप लोग बताते हो कि हम लोग अच्छे से समझ में आ रहा है और कौन कौन से स्टूडेंट हमारी क्लास देख रहे हो, एटलीस्ट अपना नाम जरूर बताना कि हम सर आपका क्लास कर रहे हैं और मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का स्वभाव किस तरह का है, ठीक है। अब देखो फीचर्स अलग होते हैं, देखो गुडविल का नेचर, फीचर्स, इस सब पे आपको अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसके अलग अलग तरह से समझते हैं। फीचर्स हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ख्याति का नेचर क्या है, यानी उसका स्वभाव क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI, ठीक है, ICAI ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में बोला है, ये क्या होता है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ये ICAI कौन होता है। तो देखो इंडिया की जो अकाउंटिंग बॉडी है, इंडिया की जो अकाउंटिंग बॉडी है यानी जो अकाउंट्स को रेगुलेट करती है उसे बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम तो सुना होगा, ठीक है। मैं अपने नाम के आगे लगाता हूं CA पुष्पक मिश्रा, क्यों, क्योंकि मैंने ICAI एग्जाम के सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं, तब मैं अपने नाम के आगे CA लगाता हूं। तो ये CA कौन होते हैं सर, CA वो होते हैं जो ICAI के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। ये ICAI कौन होते हैं, अकाउंटिंग बॉडी है इंडिया के क्या है अकाउंटिंग बॉडी है, ठीक है, जो सारे अकाउंटिंग को रेगुलेट करते हैं। तो इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया यानी बोल सकते हो कानून बनाया है, ठीक है। अब जैसे इंडिया के सारे जो कानून होते हैं वो आपने सुना होगा कि IPC वगैरह, तो अलग इंडिया के जो कानून होते हैं उसमें जो अकाउंट्स के कानून हैं वो किसने बनाया है, ICAI ने बनाया है और उसका नाम दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप आगे चल के पढ़ोगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो बड़े बड़े कंपनी में उसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है, छोटे छोटे कंपनी में उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो उस कानून में यानी उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में बोला गया है कि गुडविल क्या है, गुडविल की जो स्वभाव है वो इंटेंजिबल एसेट की स्वभाव, इंटेंजिबल नेचर का स्वभाव है, यानी वो इंटेंजिबल एसेट है। ये तो हम लोग समझ लिए कि इंटेंजिबल एसेट, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। उसके बाद ये बोला गया कि गुडविल को हम बुक्स में तभी रिकॉर्ड करेंगे, यानी अपने अकाउंट्स, अपने खाता बही में हम गुडविल को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उसे हम खरीद के लाए हों,
ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मेरा, जैसे मैंने बोला टाटा की अपनी गुडविल है, तो टाटा अपने बुक में गुडविल को नहीं रिकॉर्ड कर पाएगा, क्योंकि उसने गुडविल को खुद बनाया है, कई सालों से काम करके, कई सालों से अच्छा बिजनेस करके, कस्टमर को अच्छा अपना उससे अपना एक रेपुटेशन बनाया है, बट खुद से बनाया हुआ गुडविल को अपने बुक में नहीं लिख सकता। गुडविल को अपने बुक में वही लिख सकता है जो खरीद के लाया है, ठीक है। अब वो क्या होता है सर खरीद के, तो वो हम लोग टाइप्स ऑफ गुडविल में पढ़ेंगे। बस अभी इतना समझ लो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ये बोला गया है आईसीआई के द्वारा कि हम गुडविल को इंटेंजिबल एसेट मानते हैं, और हम गुडविल को तभी अपने बुक्स में लिखेंगे जब हम उसे खरीद के लाते हो, जब हम उसे खरीद के लाते हो। तो ठीक है, आप लोग फटाफट मेरे साथ नोट कर लो। मैंने क्या बोला, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इशूड बाय आईसीएआई। आईसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या याद रखने की जरूरत है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव पे आ जाता है कि गुडविल पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई होता है आईसीआई के द्वारा। क्या बोला गया है इसमें, बोला गया है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये सर ये तो अब याद हो गया दिमाग में कि ये इंटेंजिबल एसेट है एकदम। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड it should not be recognized. It should not be recognized in the books of account। इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज तब तक नहीं करेंगे जब तक कि इसे खरीद लेते हैं, अनलेस इट इज परचेज। अगर खरीद के लाते हैं तभी रिकॉर्ड करेंगे, अनलेस इट इज परचेज्ड, अनलेस इट इज परचेज्ड। तो खरीदा हुआ गुडविल को ही हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। मैंने क्या बोला, खरीदा हुआ गुडविल को ही बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे मैंने ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, बट ये भी गुडविल के नेचर का पार्ट होता है कि गुडविल को हम तभी बेच सकते हैं। गुडविल कैन बी सोल्ड, गुडविल को बेचा जा सकता है, गुडविल कैन बी सोल्ड, गुडविल को बेच सकते हैं, ठीक है। तभी बेच सकते हैं जब आप बिजनेस को बेच रहे हो। गुडविल कैन बी सोल्ड ओनली व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड, ओनली व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड। जब बिजनेस को आप बेचते हो तभी आप गुडविल को भी बेच सकते हो, उससे पहले आप गुडविल को बेच नहीं सकते, ठीक है। यहां तक तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कस्टमर के नेचर के हिसाब से, मैंने क्या बोला, नेचर ऑफ गुडविल। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कस्टमर के नेचर के हिसाब से, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कस्टमर, गुडविल कितने टाइप के होते हैं। कस्टमर के स्वभाव के हिसाब से गुडविल को हम लोग 4 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नेचर ऑफ गुडविल के हिसाब से आपको पूछा जाए कि कस्टमर के स्वभाव के हिसाब से गुडविल कितने टाइप के हो सकते हैं, तो गुडविल 4 टाइप के होते हैं। एक होता है डॉग गुडविल, यानी कि डॉग के नेचर के, कुत्ते के स्वभाव की गुडविल। ये क्या होता है, आपने सुना होगा और आपने देखा होगा कि कुत्ता जो होता है वो अपने स्वामी यानी अपने ऑनर के प्रति वफादार होता है, ठीक है। यानी बिजनेस का ऑनर जहां जहां जाएगा, नॉर्मली आप देखते होंगे कि जो कुत्ते का जो स्वामी होता है यानी कुत्ते का जो ऑनर होता है, वो जहां जहां जाता है कुत्ता उसके साथ जाता है। उसको ये मतलब नहीं रहता है कि हम किस प्लेस पे है। अगर इस प्लेस को छोड़ के अगर कुत्ता का स्वामी दूसरे जगह चला गया तो वो भी उसके साथ जाता है। उसी तरह से जो डॉग नेचर के कस्टमर होते हैं,
यानी कि जो उस उनका स्वभाव होता है कि उनको बिजनेस के ऑनर से ज्यादा लगाव होता है, ना कि बिजनेस कहाँ पे है। ठीक है, तो उस तरह के कस्टमर क्या होते हैं कि अगर मान के चलो बिजनेस का ऑनर यहां अगर अपना गुडविल बेच भी देना, गुडविल अपना बेच दिया किसी दूसरे को और अपना बिजनेस कहीं दूसरे जगह लेके चला गया, तो कस्टमर वहां पे जाएगा जहां उसका बिजनेस है, ना कि उस पर्सन से लेगा जो उसके बिजनेस को खरीदा है। तो उस तरह के जो कस्टमर होते हैं, ठीक है, उस केस में क्या होती है कि गुडविल ट्रांसफरेबल नहीं होती है। अगर हम आप जरा सोचो कि हमारे कस्टमर वैसे टाइप के हैं कि उनको पता है कि अगर हम गुडविल को बेच भी देंगे तब भी हम जहां जाएंगे वहीं जाएंगे, नहीं तो दूसरे से वो नहीं खरीदेंगे सामान। उस केस में आप मेरा गुडविल खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये तो क्या है कि इनका कस्टमर वैसा है कि इनके साथ जाएगा, मतलब ये जहां पे बिजनेस करेंगे वहीं पे जाएगा, तो हम इनका बिजनेस खरीदने से हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या बोला गया है, आप देखो कि डॉग गुडविल क्या होता है, कस्टमर विल गो टू द ओल्ड प्रोप्राइटर वेयर ही गोज, यानी कस्टमर वहां जाएगा जहां उसका पुराना मालिक यानी बिजनेस का जो ऑनर जहां जाता है वहां कस्टमर जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि गुडविल नॉन ट्रांसफरेबल रहेगा, गुडविल को हम ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा कि अगर हम ट्रांसफर भी कर दिए, ठीक है, हम अपना गुडविल किसी और को दे दिए, तो उस बंदे के पास कस्टमर नहीं जाएगा, क्योंकि वो वफादार है किसके साथ, वो मेरे साथ वफादार है। ठीक है, तो उस तरह के वैल्यू जो होते, उस तरह की गुडविल के वैल्यू क्या होती है, वो ज्यादा नहीं होती, उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे आप देखो मैंने इसको हाई कर दिया, एकदम हाईलाइट कर दिया, बादल से घेर दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि किस तरह के नेचर की जो है ना गुडविल बहुत कम होती है। यहाँ पे क्या मैंने बोला कि इस तरह की गुडविल जो होती है नॉट वेरी हाई, यानी बहुत कम, इसकी ज्यादा गुडविल का वैल्यू ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये डॉग नेचर का होता है, ये जहां जहां बिजनेस का ऑनर जाता है कस्टमर वहां जाता है, यानी वो प्लेस से अटैच नहीं है, बिजनेस के जगह से अटैच नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कैट नेचर की गुडविल। ये कौन होते हैं कैट नेचर, यानी बिल्ली के स्वभाव की गुडविल। अब देखो आपने बिल्ली को देखा होगा कि बिल्ली को ना बिजनेस के मतलब उसके मालिक से ज्यादा रिलेशन नहीं रखता, उसको जगह से ज्यादा लगाव होता है। ठीक है, यानी वहां पे जो बिल्ली को पालता है वो अगर वो छोड़ के चला भी जाए ना तो बिल्ली छोड़ के नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि उसको जगह से ज्यादा लगाव होता है। कुत्ता में क्या था, उल्टा था कि उसको जगह, कुत्ते में जगह से लगाव नहीं था, बिजनेस के ऑनर से लगाव था, वो जो उसको पाल रहा है उससे लगाव था। तो अगर बिजनेस का ऑनर चला जाता है तो कस्टमर भी साथ में चला जाता है, लेकिन कैट नेचर में ऐसा नहीं है, कस्टमर जो का तो वहीं पे रहेगा, भले ही दुकान कोई करे, हम अपना दुकान बेच दिए किसी दूसरे को तो कस्टमर फिर भी वहां पे आएगा, क्योंकि उसको उस दुकान से लगाव है, ना कि हमारे से लगाव है। तो इस तरह के जो नेचर के कस्टमर की जो गुडविल होती है ना, उस तरह के बिजनेस की गुडविल बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि देखो ये गुडविल ट्रांसफरेबल है, हमको बिजनेस से वो अटैच नहीं है, मतलब बिजनेस के ऑनर से अटैच नहीं है, बिजनेस से वो अटैच है। तो मैंने क्या बोला, कस्टमर विल कंटिन्यू टू विजिट द ओल्ड बिजनेस, जहां बिजनेस चल रहा था वहीं चलेगा, इवन इफ द ऑनरशिप चेंज, ऑनरशिप में बदलाव हो जाता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि बिल्ली के स्वभाव क्या होते हैं कि वो व्यवसाय के स्वामी को परिवर्तन होने पे भी वो पुराना दुकान को ही जाएंगे, वे जो पुराने कस्टमर है वो उसी दुकान पे जाएंगे। तो उस केस में जो होती है वो गुडविल ट्रांसफरेबल होती है, और उस केस में गुडविल की वैल्यू बहुत हाई होती है। यानी कैट नेचर की जो गुडविल होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है, कैट नेचर की गुडविल। ठीक है, तो हमने डॉग नेचर की बात कर ली, डॉग नेचर की बहुत ज्यादा हाई नहीं होती, क्योंकि वो बिजनेस से अटैच ना होकर बिजनेस के ऑनर से अटैच होता है। बट कैट में क्या होता है, बिजनेस से अटैच होता है, ना कि बिजनेस के ऑनर से। अब बात करते हैं रैट नेचर की गुडविल। ये क्या होती है, चूहे की स्वभाव क्या होती है। तो देखो चूहा क्या होता है कि उसको कोई मतलब ही नहीं है, जगह से ना मतलब है ना ऑनर से मतलब है, उसको वो फ्लेक्सिबल होता है, अभी यहाँ पे है कल वहां रहेगा परसों वहां रहेगा। तो इस तरह के कस्टमर पे कोई भरोसा करने वाली बात नहीं होता है कि ये आज इस बिजनेस में है, यहाँ पे दुकान है तो यहाँ पे है, कल किसी दूसरे दुकान में चला जाएगा, परसों किसी दूसरे दुकान में जाए। तो इस तरह के कस्टमर के स्वभाव जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अपने फायदे के हिसाब से रहते हैं। ठीक है, तो उस मैंने क्या बोला रैट नेचर में कि सम कस्टमर हैव अटैचमेंट नाइदर टू द पर्सन नॉट टू द प्लेसेस, उसको कोई
अटैचमेंट ही नहीं है, ना बिजनेस से अटैचमेंट है ना व्यक्ति से अटैचमेंट है, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो उस तरह की गुडविल जो होते हैं नील होते हैं, यानी इस तरह के कस्टमर की गुडविल क्या होते हैं, नील होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। उस तरह के कस्टमर के गुडविल क्या होते हैं, नील होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। अब बात करते हैं रैबिट नेचर की गुडविल, खरगोश के स्वभाव। अब खरगोश क्या होता है कि वो ना थोड़ा सा ज्यादा चालाक जानवर होते हैं। वो क्या होते हैं, वो वहां रहना चाहते हैं जहां उसके लिए सेफ हो और कोई खतरा ना हो, जहां पे सेफ हो और खतरा ना हो, तो वो वहां पे रहना चाह रहे थे। उस तरह के जो कस्टमर होते हैं ना, वो भी चालाक होते हैं। उनको अगर देखो आप अपना गुडविल सेल भी कर दिए, आप अगर बिजनेस अच्छे से करोगे, ईमानदारी से करोगे, तो हो सकता है कि वो आपके पास टिके। और अगर आपने बिजनेस को ईमानदारी से नहीं किया तो वो छोड़ के चले जाएंगे, किसी दूसरे जगह देखेंगे, क्योंकि वो उनको पता है कि जो उनके लिए फायदेमंद है, मतलब वो देखते हैं कि कहां मेरे लिए सेफ्टी है, कहां कोई खतरा नहीं है। तो वो होते हैं रैबिट नेचर के गुडविल। इनकी भी गुडविल क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के साथ अटैच नहीं होते हैं, बिजनेस के साथ अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अभी तक कि नेचर के हिसाब से, गुडविल के नेचर के हिसाब से, अगर हमसे पूछा जाए कि कस्टमर के स्वभाव के हिसाब से गुडविल को हम कितने टाइप में बांट सकते हैं, तो गुडविल को हम 4 टाइप से देख सकते हैं। एक डॉग नेचर की गुडविल, दूसरा कैट नेचर की गुडविल, रैट नेचर की और रैबिट नेचर की। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी गुडविल की ज्यादा होती है, तो सर कैट नेचर की होती है, क्योंकि उसको बिजनेस से लगाव होता है, ना कि बिजनेस के ऑनर से, सबसे ज्यादा। और सबसे कम किसकी वैल्यू होती है, 0 किसकी वैल्यू होती है, तो सर सबसे कम होती है रैट नेचर की, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। उसके बाद सर, उसके बाद डॉग नेचर की गुडविल, उसके बाद रैबिट नेचर की गुडविल, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, हमने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया। अब देखो, मैं कोशिश करता हूं कि जहां जहां मुझे लगता है मैं हिंदी में लिखाने का, हिंदी में लिखा देता हूं। तो ऐसा होता है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी कभी कभी क्या होता है कि उनको वो इंग्लिश का सेंटेंस अच्छे से समझ में नहीं आता, तो वो लोग भी देख लेते हैं तो अच्छा होता है। बट सर एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जाम में जैसी मर्जी आप चाहो तो लिखो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप कोशिश करना हमेशा इंग्लिश में लिखना। अगर इंग्लिश मीडियम में आपने किया है तो आपको तो इंग्लिश में लिखना कंपलसरी है, बट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट मैं पढ़ाता हूं इस तरह से कि मैं कोशिश करता हूं कि हमारे सारे बच्चे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम को, उनको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। और मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत होता है तो आप जरूर हमसे पूछे, तो हम जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब हम लोग आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी क्लासेस का फायदा मिल सके और मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।